नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल एजुटेक सेकंड में। साथियों, आज का जो विषय है, आज का जो टॉपिक है, उसके अंतर्गत आपको म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार या शेयर्स के बीच में अंतर समझाने वाला हूं। साथ ही साथ आपको बताने वाला हूं कि म्यूचुअल फंड और शेयर में आपको कहाँ निवेश करना चाहिए, कहाँ पे आपको ज्यादा बेनिफिट हो सकता है, कहाँ पे आपको ज्यादा रिटर्न मिल सकता है, साथ ही साथ कहाँ पे निवेश करने पे आपको रिस्क कम है। यदि आप नए हैं तो आपको कहाँ निवेश करना चाहिए, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो सेशन में देने वाला हूं। तो जानकारी शुरू करने के पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, निवेदन करूंगा कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए और जानकारी अच्छी लगेगी तो जानकारी को अपने मित्रों में शेयर भी कीजिएगा, साथ ही साथ लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। तो साथियों, चलते हैं और प्राप्त करते हैं आज एक नई जानकारी। साथियों, जैसा कि मैंने कहा, आज का जो विषय है म्यूचुअल फंड और शेयर्स क्या होते हैं, एक नए निवेशक के लिए इन दोनों में से किस में निवेश करना उचित होता है, किस में कम रिस्क होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो शेयर बाजार होते हैं, शेयर बाजार में निवेश का दो मुख्य तरीका है। पहला तरीका, यदि आप शेयर बाजार की बात करें तो उसमें दो तरीके से निवेश कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पहला तरीका है आप सीधे डीमैट अकाउंट से शेयर खरीदे और लंबी अवधि के लिए निवेशक बने, यानी आप डायरेक्ट एक अकाउंट खोल लीजिए और उस अकाउंट के माध्यम से आपको क्या करना है, निवेश करना है, इन्वेस्ट करना है। पहला तरीका तो ये हुआ, आपको अकाउंट खोलना है, जैसे बैंक में अकाउंट खोलते हैं वैसे डीमैट अकाउंट होता है जो शेयर खरीदने और शेयर बेचने का कार्य करता है। दूसरा होता है कि आप म्यूचुअल फंड की मदद से बाजार में सिप करें, सिप मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट पेमेंट करें या प्रोग्राम या प्लान बोल सकते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करें और लंबी अवधि में आपको मोटा रिटर्न प्राप्त होने वाला है। तो देखिए, यहाँ पे फर्क समझिए कि पहला तो ये है कि आप सीधे क्या कर सकते हैं, खुद अगर आप ये करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपको जानकारी है तो एक डीमैट अकाउंट खोल लीजिए और निवेश कीजिए और उसका फायदा लीजिए। साथ ही साथ दूसरा है, यदि आपको कुछ जानकारी नहीं है तो वहाँ पे म्यूचुअल फंड में आपको पैसे लगाना चाहिए। आपको क्या करना है, एक अच्छा प्लान सर्च करके आपको उसमें म्यूचुअल फंड में पैसे डालना चाहिए और हो सकता है आने वाली लंबी अवधि के बाद आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तीसरी चीज बताना चाहूंगा कि निवेश का जो दोनों तरीका है, दोनों ही बेहद पॉपुलर है। आपके लिए इसमें से कौन सा तरीका ज्यादा सुटेबल है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी बाजार को लेकर समझ कितनी, मार्केट के बारे में आपको कितना नॉलेज है। साथ ही साथ अगर आप समझदारी से निवेश का फैसला नहीं किया तो आपका पैसा भी डूब सकता है। तो दोनों में से आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि ये दोनों ही तरीके क्या है, सुटेबल है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपको मार्केट के बारे में कितनी जानकारी है। तो इसके आधार पे ही आप क्या कर सकते हैं, आप या तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं या तो शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको डीमैट अकाउंट खोल के आपको क्या करना है, निवेश करना है। म्यूचुअल फंड में जाने के लिए आपको प्लान लेना पड़ेगा, वहाँ पे पैसे डालने पड़ेंगे, वहाँ पे एक्सपर्ट लोग होंगे, वो आपके पैसों को क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं और बेनिफिट आने पे आपको बेनिफिट भी मिलता है, लॉस आने पे आपको लॉस भी मिलता है। दोनों केसेस में आपकी समझदारी के ऊपर निर्भर करता है आपकी इन्वेस्टमेंट किस प्रकार होनी चाहिए। अब हम देखेंगे कि आपको शेयर बाजार में कब निवेश करना चाहिए, आपको इन्वेस्टमेंट शेयर बाजार में कब करना चाहिए। तो आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप शेयर बाजार में दिलचस्पी रखते हैं, आपको मार्केट के बारे में नॉलेज है, बाजार की उठापटक को समझते हैं, तो सीधा स्टॉक में निवेश किया जा सकता है डीमैट अकाउंट खोलकर। स्टॉक में निवेश के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आपको निवेश करना चाहते हो तो आपको एक अकाउंट खोलना पड़ेगा, उस अकाउंट के माध्यम से आपको लेन देन की प्रक्रिया संपन्न करनी होगी। डीमैट अकाउंट की मदद से आप स्टॉक खरीद सकते हो और क्या कर सकते हो, बेच भी सकते हो, खरीद भी सकते हो, परचेज भी कर सकते हो, आप सेल भी कर सकते हो, शेयर्स ले भी सकते हो, शेयर बेच भी सकते हो। लेकिन ये सारी प्रोसीजर आपके एक अकाउंट के माध्यम से होती है जिसको हम लोग डीमैट अकाउंट कहते हैं। तीसरी बात बताना चाहूंगा कि आपको कहाँ निवेश करना है, किस सेक्टर में निवेश करना है, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट होता है, जो निवेश होता है शेयर बाजार में, अलग अलग डिपार्टमेंट होता है और किस कंपनी का स्टॉक खरीदना है ये आपका निजी फैसला है, आपको जानकारी होनी चाहिए। हालांकि बाजार के जानकारों की राय लेना जरूरी होता है, मार्केट में जो एक्सपर्ट होते हैं उनकी भी राय लेना जरूरी होता है कि हम कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, निवेश करें कि हमें फायदा मिले। आप सीधा स्टॉक में निवेश करेंगे तो संभव है कि आपका रिटर्न ज्यादा मिले, दूसरी तरफ स्टॉक के गिरने पर नुकसान भी मोटा हो सकता है। ध्यान में रखिए, दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। यदि आपकी मार्केट की पकड़ अच्छी है, नॉलेज अच्छा है और इन्वेस्टमेंट करते हैं
और मार्केट ऊपर उठता है तो डेफिनेटली आपको क्या होने वाला है, बेनिफिट होने वाला है। परंतु अगर आपको मार्केट की पकड़ अच्छी नहीं है, नॉलेज नहीं है और इन्वेस्टमेंट करते हो तो डेफिनेटली क्या होगा, स्टॉक गिरने पे आपको नुकसान होगा। इसीलिए आपको जो मार्केट में एक्सपर्ट लोग हैं उनकी जानकारी लेना, उनकी राय लेना अनिवार्य होता है, अनिवार्य हो जाता है कि आपको किस प्रकार और कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि किन के लिए म्यूचुअल फंड होते हैं। देखिए म्यूचुअल फंड जो होते हैं, आपको मैं बताऊंगा कि जो निवेशक शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं लेकिन उन्हें इसके बारे में कम जानकारी। अब देखिए जो शेयर बाजार है और म्यूचुअल फंड है, इसमें फर्क क्या है। शेयर बाजार में आप डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, डायरेक्टली निवेश कर रहे हैं, आपको मार्केट का नॉलेज है, डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कीजिए, डायरेक्टली आपको फायदा मिल रहा है, ठीक है, आपके अकाउंट में जा भी रहा है, आपके अकाउंट में आ भी रहा है। लेकिन अगर आपको मार्केट का नॉलेज नहीं है फिर भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए। आपको जो इन्वेस्टमेंट करना है, आप कम रिस्क लेना चाहते हैं, आपको नॉलेज कम है, तो आपको म्यूचुअल फंड बेहतर विकल्प है। जो निवेशक शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं लेकिन उन्हें इसके बारे में कम जानकारी या फिर कम रिस्क लेना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड में बेहतर विकल्प है। म्यूचुअल फंड में आपका पैसा फंड मैनेजर निवेश करता है जिसके पास निवेश और बाजार का अनुभव होता है। तो म्यूचुअल फंड बोलिएगा तो एक संस्था होती है, एक डिपार्टमेंट होता है, एक विभाग होता है जहां पे आप पैसा डालते हो और उसको इन्वेस्टमेंट करने वाला एक एक्सपर्ट रहता है जो अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करता है और उसको अच्छा नॉलेज होता है, आपको बेनिफिट भी मिलने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो म्यूचुअल फंड में आपका पैसा फंड मैनेजर निवेश करता है, मतलब आपको मार्केट का नॉलेज कुछ भी नहीं रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन शेयर में आपको मार्केट का नॉलेज होना जरूरी है। यहाँ पे म्यूचुअल फंड में कोई मैनेजर बैठा है, निवेशक बैठा है, वो आपके पैसों को, आपके नहीं कई लोगों के पैसों को क्या करता है, निवेश करता है। कई सारी कंपनियां जो काम करती है जिसके पास निवेश और बाजार का लंबा अनुभव होता है, मतलब आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, खाली आपको पैसा डालना है। म्यूचुअल फंड का एक और फायदा यह है कि आपका पैसा अलग अलग एसेट्स, अलग अलग सेक्टर और अलग अलग स्टॉक में निवेश किया जाता है, अलग अलग डिपार्टमेंट में निवेश किया जाता है ताकि फायदा मिले। तो इसका मतलब होता है डाइवर्सिफिकेशन के कारण आपका पोर्टफोलियो बैलेंस रहता है। इसका मतलब अलग अलग सेक्टर में क्या करने की वजह से, अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने की वजह से जो कंपनी का लाभ रहता है वो मेंटेन रहता है, वो बैलेंस रहता है, किसी प्रकार के नुकसान होने के चांसेस कम रहते हैं। क्योंकि ये जो म्यूचुअल फंड कंपनी चलाती है उसमें एक्सपर्ट लोग रहते हैं, मार्केट का नॉलेज रहता है, हर डिपार्टमेंट का नॉलेज रहता है, हर सेक्टर का नॉलेज रहता है। तो वहां पे सिर्फ आपको पैसे इन्वेस्ट करने हैं, वहां पे आपको दिमाग चलाने नहीं है। बेनिफिट दोनों में है, शेयर में भी बेनिफिट है, म्यूचुअल फंड में भी बेनिफिट है। अब हम पता करेंगे, अब हम जानकारी पता करेंगे कि कैसे पता करें कि आपके लिए कौन सा बेहतर है। देखिए दोनों में ही आपको फायदे होने वाले हैं, दोनों में ही आपको लाभ होने वाले हैं, लेकिन शेयर बाजार में आपको खुद का दिमाग लगाना है, आपको खुद का नॉलेज होना चाहिए। म्यूचुअल फंड में आपको सिर्फ पैसा लगाना है। आपके लिए दोनों में कौन सा बेहतर विकल्प है, यह एक कठिन प्रश्न है। हालांकि ये पूरी तरह आपके लक्ष्य और रिस्क पर निर्भर करता है। अगर आप निवेश की शुरुआत कर रहे हैं तो म्यूचुअल फंड बेहतर विकल्प होगा। आप शुरुआती दौर में अगर मार्केट का नॉलेज नहीं है तो डीमेट अकाउंट अगर के चक्कर में मत करिए, म्यूचुअल फंड में पैसा डालिए और आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर आप नए और कम रिस्क उठाना चाहते हो तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड भी निवेश का शानदार विकल्प है। दोनों में कई समानता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें जहां पे एक्सपर्ट लोग बैठे हैं, जहाँ पे कंपनी चलाने वाले लोग, जो कंपनी चला रही है, जो म्यूचुअल फंड की कंपनी है, वहाँ पे एक्सपर्ट लोग को बैठा के अलग अलग सेक्टर का उनके पास नॉलेज है, ज्ञान है, कहाँ पे बेनिफिट निकल सकता है, वो दिन भर यही काम करते हैं। तो आपके लिए बेहतर विकल्प रहेगा कि आप क्या करेंगे, म्यूचुअल फंड में। हाँ, कुछ दिनों के बाद अगर आपको मार्केट का नॉलेज हो जाता है, किस प्रकार शेयर खरीदे जाते हैं, किस प्रकार शेयर बेचे जाते हैं, तो आप डीमेट अकाउंट खोलिए और सीधे आप बिजनेस में उतर जाइए। धीरे धीरे आपको जानकारी प्राप्त होगी, लेकिन जब तक आपको नॉलेज न हो तब तक आप सीधे शेयर खरीदिए मत, क्योंकि वहां पे नुकसान होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। क्योंकि आपको पता नहीं होगा कि मार्केट उठता कब है और मार्केट गिरता कब है। ये सब जानकारी लेने के लिए थोड़े अनुभव लगते हैं, कुछ समय बिताना पड़ता है। तो मित्रों, साथियों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। साथ ही साथ अगर जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक भी कीजिएगा और ये जानकारी अपने मित्रों में शेयर भी कीजिएगा। इसके अलावा अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको सतत ऐसी जानकारी मिलती रहे। तो साथियों, आज की जानकारी से यहीं पे लेते हैं विदा। अगले सेशन में एक नई जानकारी के साथ मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।